अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइज़ आज मैं आप लोगों को इकबाल की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। गाइज़ एक दिन हुआ ऐसा कि इकबाल साहब अपने लिविंग रूम में बैठकर स्टडी कर रहे थे और खिड़की से उनकी नज़र ना बाहर पड़ी। उन्होंने बाहर देखा, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे और ग्रीनरी थी हर जगह, सारे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा बैठकर दरख्त के साए से लगा बैठा था और अपनी किताब पढ़ रहा था। ताज्जुब हुआ इकबाल को, सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चा पढ़ रहा है। तो इकबाल फिर अपने दूसरे काम में मसरूफ़ हो गए, दोबारा पढ़ने लग गए। शाम हो गई और सारे बच्चे घर चले गए, लेकिन जो बच्चा सुबह पढ़ रहा था वो अभी भी पढ़ ही रहा था। तो इकबाल को अंदर से तजस्सुस पैदा हुई कि ये बेसिकली क्या मसला है कि ये बच्चा पढ़ रहा है और खेलने वाले खेल कर थक गए और चले गए। तो इकबाल ने उस बच्चे को बुलाया और इकबाल ने उससे कहा कि बेटा तुम खेल नहीं रहे थे क्या, तुम्हारे खेलने का जी नहीं चाहता और तुम अब तक पढ़ रहे हो? तो उस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि सर मैं बेसिकली, मेरी कौम दुनिया की सबसे छोटी कौम है और मेरी कौम तादाद में भी सबसे कम है, तो मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। हाँ जी तो बहुत चाहता है खेलने का, मगर मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं यहूदी हूँ और मेरी कौम दुनिया की सबसे छोटी कौम है, मेरा मज़हब दुनिया का सबसे छोटा मज़हब है और मुझे अपना वक्त खेल कर ज़ाया नहीं करना, बल्कि मुझे अपना वक्त लोगों के लिए इस्तेमाल करना है और मुझे तो पूरे कौम की क़यादत करनी है। तो मैं अपने वक्त को खेल कर कैसे ज़ाया कर सकता हूँ? तो इकबाल ने कहा कि मैं मुसलमानों में शाहीन ढूंढता हूँ, तुम यहूदियों के उकाब हो। उकाब की परवाज़ सबसे ऊंची होती है, सबसे ज़्यादा हाइट पर उकाब उड़ता है और शाहीन उसके बाद वाले दर्जे पर। तो इंसान यानी इकबाल ने मुसलमानों को शाहीन कहा और यहूदियों का उकाब कहा उस बच्चे को। दरअसल हमारे साथ भी मसला यही है कि हम जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, हम अपनी कौम के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, हम अपनी कौम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को और अपने वक्त को बस गुजार रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने आज ही सर्फिंग करते वक्त पढ़ी कि बेसिकली ना एक 25 साल तक की उम्र तो हमारी ऐसी होती है जिसमें हम नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल की उम्र तक हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और जब मरने का वक्त आ जाता है तब हमें पता चलता है कि कोई कुछ नहीं सोचता हमारे बारे में। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हमें संगीन तौर पे समझना चाहिए और हमें चाहिए कि हम क्यों सोचते हैं कि हम किसी के पीछे चलें, बल्कि हमें तो अपने लोगों के लिए एक नया ग्राउंड बनाना है। देखें, दरअसल एक वुल्फ की ना बड़ी अच्छी क्वालिटी है। वुल्फ कहता है कि मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, आई डोंट वॉक थ्रू द पाथ, आई मेक माई पाथ। वुल्फ की बड़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है और ना बड़ी इंस्पिरेशन होती है इससे। मैं क्यों किसी के पीछे जाऊँ, मैं क्यों कोई रूल फॉलो करूँ, व्हेन आई कैन मेक माई रूल्स एंड आई कैन मेक द पाथ, और उस पाथ पे लोग चलकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी भी लॉजिक यही है, हमें अपना पाथ डिसाइड करना चाहिए, हमें अपने लिए नया रोड बनाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी के पीछे चल पड़ें। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं मुझे उनसे मुखालफत है। एक बार जिन्ना के बारे में फ़ातिमा जिन्ना बता रही थी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके फ़ादर ने उनसे कहा था कि देखो दो चीज़ें हैं दुनिया में ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन लोगों की आदत होती है कि वो अपने से सीनियर तजुर्बाकार लोगों की एक्सपीरियंस, तजुर्बे और एक्सपर्टीज़ से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक वो इंसान होता है जो गलतियाँ करता है, अपनी गलतियों से सबक लेता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई सिंपली से वन थिंग, आई नेवर लूज़, ईदर आई विन और आई लर्न। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो गाइज़ इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।